नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवा क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए रीजनिंग का क्लास आज हम लोग लेंगे। 4-5 दिनों का गैप हो गया है। कारण ये हो गया कि मोबाइल जो है जिसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वही पानी में चला गया, वॉशिंग मशीन में चला गया गलती से मुझसे। ठीक है, तो अब क्या है, इसी कारण लेट हो गया। तब तक दूसरे मोबाइल का व्यवस्था किए हैं, उसी से बना रहे हैं आपके लिए। बस आप अपना प्यार देते जाइए। ठीक है, इतने दिनों तक क्लास नहीं लेने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, क्लास को बाधित नहीं करना चाहते थे, इसलिए दूसरे मोबाइल की व्यवस्था कर ली है। अब रेगुलर क्लास चलेगी। हम लोग कहाँ थे, कोडिंग डिकोडिंग। एक बार ध्यान दे दीजिए, पिछले क्लास में हमने क्या करवाया। तो इसमें हमने देखिए लेते हैं TIGER, टाइगर। पिछले क्लास से ही रिकैप करते हैं। TIGER टाइगर को JHFS कहते हैं। ठीक है, तो गुड को हम कैसे लिखेंगे, यानी टाइगर को UJHFS लिखते हैं तो गुड को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसमें आपने पिछले क्लास से आप इसको अगर लिंक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा। T से +1, I से +1, G से +1 और E से +1 और R से +1। कहने का तात्पर्य है कि मैंने पिछले क्लासों में भी आपसे कहा है, टी दिखने का तात्पर्य ही यही है कि आपके दिमाग में आना चाहिए 20। आई दिखने से आपके दिमाग में आना चाहिए 9। जी दिख जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि ये 7 है। ई दिख जाए तो ये 5 है। आर दिख जाए तो 18 है, ताकि आपको इसका जो कोड रहेगा ना, उसको निकालने में, उससे रेफरेंस लगाने में, रिलेशन, तर्क शास्त्र क्या होता है, तर्क शक्ति क्या होता है, रीजनिंग क्या है, तर्क लगाना है, तो रिलेशन स्थापित करना है, एक दूसरे को रिलेट करना है। ठीक है, इससे इसका क्या रिलेशन है ये पता करना है। तो इसका जब नंबरिंग पता होगा, नंबरिंग से सेंस है स्थान, किस स्थान पर क्या स्थानीय मान। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से होगा। तो ये 20 है कि 21 है, देखिए एक एक गैप गैप है तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत पता चल जा रहा है, अरे भाई टी के आगे यू है, आई के जी है। लेकिन अगर गैप बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। चलिए देखते हैं। तो गुड को इसी प्रकार हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जी से +1 H, ओ से +1 P, और फिर O से +1 P और D से +1 E। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करते जाएं मेरे भाई, अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा तो लगना है, अच्छा से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं आपको। अब देखिए, ग्रेट 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 को लिखते हैं, आइए।
देखिए ग्रेट GREAT मीनिंग नहीं लगाना है, मीनिंग नहीं लगाना। पिछले वाला क्लास में कहा है ना ग्रेट महान होता है, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। तर्क शास्त्र में इंग्लिश का अंग्रेजी का मतलब कोई भी वर्ड का मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसका एक चैप्टर आता है, बस वहां पर मीनिंग का कोई रिलेशन होता है, उसके बाद किसी चैप्टर में मीनिंग से कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ग्रेट HTHEY, ठीक है, लिखा गया। तो मंकी को किस प्रकार लिखा जाए? मंकी बंदर, ठीक है ना, आपके आसपास के पेड़ों पर भी रहते होंगे। देखिए तो इससे इसका आप रिलेशन देखिए क्या है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेट हो रहा है ये देखना है आपको। तो चलिए ग्रेट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे GREAT। देखिए इन सबों में जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप देख के आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो ग्रेट को हमने क्या लिखा, HTHEY। अब आप सोचिएगा जी का भी HE के सामने भी H, ये क्या बात है, ये कहां से लॉजिक हो गया? तो लॉजिक बनाना पड़ता है, लॉजिक रिलेशन को दर्शाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए G से H में +1, ठीक है। T से R से T में RST +2, ये 7 है ना, ये क्या है 7 है और ये 8 है, +1 हो गया। ये 18 है, ये 20 है, +2 हो गया। ये 5 है, ये 8 है, +3 हो गया। देखिए इसलिए कहा है कि आप जो है सबका स्थानीय मान टोटल 26 लेटर ही तो है, सबों का स्थानीय मान अपने दिमाग में बसा के रखिए। और ए से 5 तो +4, 1 और 4 5, और 20 और 25 है, 20 + 5, मतलब कि पहला में 1 बढ़ा, दूसरा में 2 बढ़ा, तीसरा में 3 बढ़ा, चौथा में 4 बढ़ा, पांचवा में 5 बढ़ा, यानी जितना स्थानीय मान है उतना वे बढ़ते चला गया, उतना तक हमको लिखना है। पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, पांचवा में 5। समझ आया? सबों में 1 2 3 4 5 उनके स्थानीय मान के अनुसार बढ़ाते जाना है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि पहला में 1 बढ़ गया तो अगला में उससे एक ज्यादा बढ़ा, उससे बाद एक ज्यादा, यानी कि एक क्रमवार जो है आरोही क्रम में बढ़ते जा रहा है एक एक, ठीक है। तो यही चीज हमको मंकी के साथ भी करना है। तो मंकी में M+1 13 + 1 14, N 15 है O, तो 15 2 17, तो Q L का मान 14 है तो 14 3 17, Q K 11 है तो 11 4 15, चौथा स्थान पर है ना, 1 2 बढ़ाया है 3 बार, तब 4 बनेगा ना, तो K 11 है 4 15। E 5 है, 5 पांचवा स्थान पर है, E का मान 5 है तो 5 बढ़ जाएगा तो 10। J और Y छठे स्थान पर है, छठे स्थान पर है, Y का मान होता है 25, तो 25 6 31, तो 31 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हो गया Z, ठीक है, और 5 फिर जो है ABCD E तक जाना है, ठीक है, आगे बढ़ जाना, कहीं समाप्त नहीं होता है, तो रिपीटेशन चलते रहता है, ठीक है, इन्हीं 26 लेटर का रिपीटेशन चलते रहेगा। तो Y के बाद 6 आगे बढ़ेगा तो E, ठीक है। अब देखिए रिलेशन रिलेट हो गया, एक संबंध यहां पर क्रिएट हो गया दोनों में, ठीक है। इसी को लॉजिक लगाना कहते हैं, तर्क कहते हैं। तर्क के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। एक पैटर्न यानी ऊपर वाला क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही जो है हमें नीचे फॉलो करना है। फर्स्ट लाइन का जो पैटर्न है वही सेकंड लाइन में आंसर लाने में हमको करना है, ठीक है, वही फॉलो करना है। चलिए समझ आ गया होगा, देखते हैं।
रीजनिंग बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा ध्यान देना है और सॉल्यूशन आप और ट्रिक भी आप खुद बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, कहीं जाने के लिए पथ प्रदर्शक का होना आवश्यक है। आजकल आप लोग कहीं जाते हैं तो गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या करता है, आपको पथ प्रदर्शक का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है कि भाई लेफ्ट लेना है, राइट लेना है कि नहीं? बताइए, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। अब मेरा मोबाइल खराब हो गया, लोकल केयर में गए तो कहता है कि नहीं बनेगा, यहाँ जाइए पटना। पटना जाए, पटना में ठीक होगा, जब तक ठीक हुआ तब तक क्लास मिस हो जाएगा ना। तो वही क्या है, मार्गदर्शक हर मोड़ पे जरूरी होता है। देखिए मार्गदर्शक क्या है ना, और आप अगर कहीं जा रहे हैं तो सड़क जो है ना, पक्की सड़क जो है, वो भी आपका मार्गदर्शक का काम करता है। इसी सड़क पर हमको जाना है, ठीक है। तो चलिए आइए, देखिए SCOOP को POOCS कहते हैं, मतलब कि कहते हैं से तात्पर्य कि लिखा गया। तो इसको MATTER को कैसे लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम में, तो बातों को समझिएगा। इससे इसके बीच क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा। आपको लगेगा कि यहाँ तो केवल 5 लेटर है और यहाँ पे 6 लेटर है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करेगा? रिलेट करेगा, एकदम करेगा। ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है इस कोड को देने में, वही उसी को डिकोड करना है। मतलब ये कोड किस प्रकार आया, उसके रहस्य को ही हमको जानना है, तो उसी को हम लोग डिकोडिंग करते हैं, ठीक है। तो POOCS आया कैसे था? तो POOCS क्या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जस्ट उल्टा, जो अंतिम था उसको पहले लाया और उसी प्रकार उल्टा उसको श्रेणी क्रम से सजा दिया गया। या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आरोही क्रम में है तो अवरोही क्रम में सजा दिया, जब उल्टा विपरीत इसको लेकर को यहाँ पर रख दिया। जिसे ये देखिए 5वें स्थान पर था, पहला स्थान पर दिया, चौथा स्थान पर दूसरा कर दिया, तीसरा स्थान पर था तो 5 लेटर ही है तो बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, और जो दूसरा था उसको चौथा कर दिया और पहला को 5वां। एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। देखिए SCOOP, ठीक है, POOCS। देखिए क्या किया है, इसको यहां पर ले गया, इसको यहां पर ले गया, ठीक है, इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आया और ये एज इट इज रह गया, एज इट इज रह गया, है ना। यानी एकदम उल्टा सजा दिया गया, विपरीत कर दिया गया। इसको भी एकदम उल्टा कर देंगे तो तो इसमें लेटर से कहा कोई अर्थ हो गया कि 5 लेटर है, 6 लेटर है, कोई मतलब नहीं है। तो REPPAM, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट इसका विपरीत हमको करके लिख देना है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्या है ना, जो पहला आपके पास संदर्भ दिया गया है उसी को रिलेट करके ये आंसर आपको निकालना होगा। लेकिन हर एक प्रकार से आपको हम बताएंगे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस करवाने से क्या होता है ना, दिमाग में बस जाता है, क्लास में ही सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। हर एक पैटर्न से आपको अवगत कराना है। मॉन्स्टर,
चलिए अब तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, एकदम सेम है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है मैंने। मॉन्स्टर है, जब बच्चे थे तो माता पिता जो है हम लोग को कहते थे मॉन्स्टर आ जाएगा, नहीं तो सो जाओ, ठीक है, जल्दी सो जाओ, टाइम पर सो जाओ, नहीं बात मानोगे तो मॉन्स्टर आ जाएगा। अब जो है हम लोग अपना बाल बच्चे को कहते हैं एम एम ओ ओ एन एन एस एस टी टी ई ई आर आर, यानी एकदम विपरीत, एकदम उल्टा करके लिख दिया गया, एकदम उल्टा करके प्रस्तुत किया गया। तो इसको भी हम लोग उल्टा कर दे, यहाँ भले 6-7 लेटर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ 3 ही लेटर है, लेकिन आंसर हमारा आसानी से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। तो डीओजी डॉग, डीओजी डॉग, उल्टा डी ओ जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हर एक पैटर्न कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बैठिए तो फिर आपको ऐसा ना लगे कि हमने ये देखा ही नहीं, हमने ये पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। देखिए सेंटिमेंट, अच्छा सेंटिमेंट लेंगे, टी नहीं लिखना, SENTIMEN को हम 155291455 लिखते हैं, तो फिर TRINGME को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तीन 6 2 8 ही लेकर रहने यार। तो चलिए ये 5 एक्स्ट्रा लिखा गया, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 1 5 5 2 9, ठीक है। अब देखिए सही है, सेंटिमेंट है, SENTIMEN को कैसे लिखा जाए, 1 5 5 2 9 4 5 5, ठीक है। तो TRINGLE को कैसे लिखेंगे, तो अब देखिए इसमें इसका इसके बीच क्या रिलेशन है, वही तो हमको जानना है, तभी तो हम ट्राइंगल के रिलेशन को स्थापित कर पाएंगे, इसके अनुसार ही इसमें तर्क लगा पाएंगे। तो देखिए SENTIMEN, ठीक है, क्या कह रहा है, 1 5 5 2 9 4 5 5। अब रिलेशन बनाइए, कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा है इसके रिलेशन क्या होगा, है ज्यादा हमको समझ में आ रहा है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, इसके बाद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये सॉल्व कैसे होगा। ज्यादा इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो तीसरे स्थान पर 9 लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख सकते हैं और यहाँ 5 लिख सकते हैं, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद हमको कैसे लिखना होगा,
कैसे आएगा ये, ठीक है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है हमको इसमें। तो देखिए करना कुछ नहीं, कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस बस। एस को मैंने क्या कहा है, हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिए, एस 19 है, ई 5 का 5 है, एम 14 है, टी 20 है, आई 9 है, एम 13 है, ई 5 है और एम 14 है, ठीक है। लीजिए अब लगाइए दिमाग, लगाइए। कुछ समझ में आया, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे भैया डिजिटल सम है ये, सारा का सारा डिजिट का सम है। डिजिटल सम यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कह सकते हैं डिजिट का सम है ये, ठीक है। डिजिटल सम है, डिजिट का सम, ठीक है। 9 1 10, 10 का 1, 9 1 10, 10 का 1 होगा ना जी, ये आया ना 1। ई का 5, तो 5 सिंगल डिजिट है ही, तो 5 का 5 हो गया। लेकिन सिंगल डिजिट में लाना, सिंगल डिजिट यानी डिजिट का सम कर देना, अंतिम तक सम करते जाना है जब तक कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो 4 1 5, 14 का 5, 2 प्लस 0 2, 9 का 9 ही आ गया, 13 का 1 और 3 4, 5 का 5, 14 के 1 और 4 5। कहीं कोई दिक्कत? अब समझ में आया? डिजिट का सम, डिजिट का सम, डिजिट का सम, जितना डिजिट है इसका सम करते जाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे और सिंगल सिंगल कोडिंग दे दे तो आपको कंफ्यूज हो जाना, एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से प्रश्नों का हल होगा। अब देखिए यहां पर ऐसा भी कर सकता था, ए ई का ई, एन का ई, टी का बी, आई का आई, एम का डी, ई का ई और एन का ई, समझे? इसके जगह इसके स्थान पर जो नाम होता है अल्फाबेट का वो भी रखा जा सकता था, वो भी रखा जा सकता था, ठीक है। तो इसी को फॉलो करके हल लगाना है। तो टी का क्या हो गया 20, 20 का 2, आर का क्या हो गया 18, 18 का 9, 8 है 9, डिजिट का सम है ना। आई का 9 का 9 हो गया, सिंगल डिजिट में खुद है। एन, एन का मान यहाँ 14 है ना, 14 का 4 1 और 5, 4 1 5। जी, जी से क्या तात्पर्य हो गया 7, तो सिंगल डिजिट में खुद है ही 7। एल, एल 12 होता है तो 2 1 3 और ई 5 का 5। कहीं कोई दिक्कत? एकदम आसानी से हल होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना है, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन में सेंस जोड़ देना है, कॉमन सेंस बन जाएगा और प्रश्नों का हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। चलिए नोट तो कर ही लिया आपने, बहुत तेज यहाँ पर। चलिए चलिए इसको आप खुद से हल कीजिए। CATER को 31259 लिखते हैं, तो CHATER को हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, अल्फाबेट्स में मत जाइए, कैरेक्टर लेटर्स पर मत जाइए, यहाँ 5 लेटर यहाँ 6 लेटर है। लॉजिक को पकड़िए, लॉजिक को पकड़िए, लॉजिक को समझिए, ठीक है। जहां लेटर को देखना होगा वहां लेटर भी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लॉजिक को आपको पकड़ना है, ठीक है। चलिए इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट देते हैं।
चलिए, सी 3 होता है, ए 1 होता है, टी 20 होता है। तो 20 का हमने 2, डिजिट का सम 2 और 0 2 हो गया, ई का 5, आर 18, 18 का आर 9, 8 है 9। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सी का 3 एच इट उतार सकते हैं, सिर्फ एच का मान बीच में रख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही रहेगा। ठीक है, तो एच का 8, ए का 1, टी का 20 का 2 डिजिट सर, 20 का क्या होगा 2 प्लस 0 2, ई का 5 और 18, आर का 18, तो 8 है 9। ठीक है, डिजिट का सम। अब देखिए और इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं आपके सामने कंफ्यूज करने के लिए। LETTER को हम लोग 952253 लिखते हैं, तो TEACOCK को हम लोग क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। तो अब आपको लगेगा एल का 12 होता कि 3 तो है ही नहीं, ई का 5 तो दिख रहा है, टी का 2 दिख रहा है, टी का 2 दिख रहा है, ई का 5 दिख रहा है, आर का 3 दिख रहा है, लेकिन एल का 3 नहीं दिख रहा है, 12 का 3 होता है ना, आर का 8 1 9 होता है, नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखिए तो क्या देखिए बीच वाले लेटर को इसीलिए इस प्रकार रखा है ताकि आप रिलेशन आसानी से सॉल्व कर सके और दूसरा भी हम देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो एल का 3 होता है, यहाँ लास्ट में 3 है, 12 का 3, 1 प्लस 2 ये 12 है ना, तो 1 प्लस 2 बराबर 3 हो गया। और ई का 5 उल्टा में देखिए, उल्टा एकदम उल्टा आ रहा है, क्या है लास्ट से जो यहाँ शुरुआत है वो लास्ट से चलता आ रहा है, यानी कि ये लेटर को लास्ट से हम लोग लिखते आ रहे हैं एकदम उल्टा, एकदम विपरीत दिशा में। ठीक है, ई का 5, टी का 20 होता है ना जी, 20 2 प्लस 0 बराबर 2, ये 20 हो गया, ये भी 2 इसीलिए आया 20 है, 20 है ये, 5 5 का 5 और 18 18 यानी 1 प्लस 8 बराबर 9, यानी कि एकदम उल्टा साइड से लिखा गया है, विपरीत दिशा में इसको लाकर रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी जो इसका कोड निकालना है इसी तर्क पर काम करेंगे। ये जो तर्क पहला लाइन में जो संदर्भ है हमारे पास उसी तर्क को यहाँ प्रयोग करेंगे। तो के है हमारे पास, एकदम अंतिम से चालू करते हैं, अंतिम से चालू है ना, अंतिम वाला शुरू करके लिखा गया यहाँ पर, तो अंतिम से चालू करते हैं। 11 11 का 2, के का मान क्या होता है 11, 11 का 1 1 2, सी का 3, ओ का 15 का, ओ का मान 15, 5 1 6, सी का 3, ए का 1, ई का 5 और पी का 16, 16 का 6 7। कहीं कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत, सबका डिजिट सम कर देना है, लेकिन ये विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा से लेके चलना है, लास्ट से शुरुआत की ओर। ठीक है, एग्जाम में एकदम हर तरह से आपको निचोड़ेगा, ताकि कपड़ा खींचते होंगे आपके घर में, आप भी बैचलर हैं तो खुद से ही खींचते होंगे, खुद से खींचना भी चाहिए। ठीक है, लॉन्ड्री में देखे पैसा नहीं बढ़ाना चाहिए, माँ बाप का बहुत मेहनत से माँ बाप आपको बाहर में रखते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, या घर में ही है तो बहुत ही मेहनत से पैसा आता है। ठीक है ना, तो एकदम निचोड़ा जाता है कपड़े को, ताकि आखिरी कतरा तक जितना संभव हो पानी निकल जाए, ताकि क्या हो सूखने में आसानी होगा, जल्दी सूख जाएगा। इसलिए एग्जामिनर जो है आपके अंदर के हर एक टैलेंट को देख लेना चाहता है, ताकि आप जहां काम करने जाए ना वहां अच्छे से जल्द उस काम के प्रति आप ढल जाए। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो कमेंट करें। ठीक है ना, चलिए।
चलिए ऑर्नामेंट को हम 2554156 अगर लिखते हैं तो DIMOND डायमंड को हम कैसे लिखेंगे? चलिए 1 मिनट भी आपको, लिखिए, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए ऑर्नामेंट को क्या है, लिख ही लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्नों में आपको पेन पेपर उठाना ही नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए ओ ओ इक्वल टू 15, 15 8 19 M 14 1 का 1 M 13 E का 5 N का 14 T का 20, ठीक है। अब देखिए एक का एक 15 का 1 और 5 6 होगा, वो कितने होगा ठीक सब बताइए। 1 5 6, 19 का 9 1 10 तो 1, अच्छा ठीक है। आर का 18 होता है ना जी, हम भी कंफ्यूज हो गए। 18 का 8 1 9, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 14 का 5, 1 का 1, 13 का 4, 5 का 5, 14 का 5 और 20 का 2। तो यहां भी तो यही लिखा हुआ है, बशर्ते कि ये सीधा ना होके उल्टा है, ये इस फॉर्म में ना होके उल्टा है। देखिए 2 5 5 4 1 5 9 6, यानी कि जस्ट विपरीत लिखा गया है, यानी कि एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन को मैंने फिर से आपको प्रैक्टिस के लिए करवाया है, ठीक है, एकदम उल्टा, यानी कि अंतिम से शुरुआत किया गया और शुरुआत को अंत तक ले जाया गया, ठीक है। सिर्फ आपको कोड समझना है, तर्क समझना है, उसके उधर से उधर कैसे भी करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एकदम आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्या लिखना है डायमंड को, तो डी का 5, डी का 4, आई एन उल्टा ना चलना है जी, डी का 4 एन का 5, एन का 14 होता है ना, तो 4 5, ओ का 6, 15 का 6 5 1 6 13 एम 13 तो 4, आई का 9 और डी का 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समस्या हो कमेंट करें। देखिए समझ में आ गया होगा एकदम। क्या है कि जो मान है, जो स्थानीय मान है, लेटर का जो मान है अंकों में, उसको डिजिट सम कर देना है, एकदम सिंगल डिजिट में लाना है, सिंगल डिजिट में, और सिंगल डिजिट में लाकर भी क्या करना है, एकदम विपरीत लिखना है, उल्टा, यानी अंतिम से शुरुआत करना है और शुरुआत को अंत पर ले जाना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए
ठीक है। TREND ट्रेंड को 61 लिखते हैं, 61 है, 61 कहिए जो करना है। तो मॉन्क्स को कैसे लिखेंगे, मॉन्क्स को कैसे लिखेंगे, तो पिछले क्लास में भी मैंने इसको शायद डिस्कस किया है, ठीक है। ट्रेंड, टी को क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या कहा ना, सबसे पहले दिमाग में आपका यही आना चाहिए, टी को 20 कहते हैं, टी इक्वल टू 20, 18 का, आर का 18, ई का 5, एम का 14 और डी का 4, ठीक है। अब डिजिट सम करेंगे तो यहाँ डिजिट सम, तो यहाँ 2 ही लेटर है, 2 ही अंक है, 2 ही अंक है, तो ये तो बहुत सारा, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये केवल 2 डिजिट में है। इसे आपको समझ जाना चाहिए कि ये टोटल का योग है, टोटल जितने भी लेटर हैं उनका जो अंकों में मान है उसका योग है, ठीक है। तो 20, 18, 38, 38, 5, 43, 43, 14, 57 और 57, 4, 61, ये 61 है, केवल 2 डिजिट में है। यहाँ पे आपके सामने 5 लेटर है और 2 डिजिट में, तो उसका मान तो कम से कम नहीं होगा, स्थानीय मान या उसका स्थानीय मान के डिजिट का योग वो तो नहीं होगा। जब भी होगा इसे समझ में जाना चाहिए कि ये अंकों का योग ही होगा, और नहीं होगा। तो उसी प्रकार इसका भी अंकों का योग निकाल लेना है, तो 13 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 19 निकालिए। जो बताओ तो आता ही है, नहीं आता है तो मैथ का क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। देखिए एकदम अलग टाइप है, ठीक है। देखिए चलिए NOSE को 5796 लिख सकते हैं, PEACH को 46281 लिख सकते हैं। तो EOST को कैसे लिखेंगे, EOST को हम कैसे लिखेंगे, अब आप इसमें रिलेशन स्थापित करते रहिएगा। n को 14 का 5 कहते हैं, इसलिए तो 5 लिखता है एग्जाम में शुरू में कि बच्चा समझे, n को 5 कहते हैं, 4 1 5, n को 5 कहते हैं, 4 1 5, लेकिन ओ को क्या 7 कहते हैं, 1 5 6 हो जाएगा ना, 15, ओ का 15, 15 का 6 हो जाए, नहीं हो रहा। एस का 19, 19 का 9 1 10 1 होना चाहिए, लेकिन 9 हो रहा, ई का 6। यहां भी टी का देखिए 2 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ई का 5 होना चाहिए, नहीं है, 1 का 2 होना चाहिए, नहीं है, सी का 3 होना चाहिए, नहीं है, एच का 8 होना चाहिए, नहीं है, और या तो फिर इधर उधर भी कर लीजिए, तो ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ई का 5 यहां दिख रहा है, लेकिन क्या एस का 9 दिख रहा है, विपरीत में भी अगर देखे तो नहीं दिख रहा है, क्या इधर उधर रिलेट करें तो भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा।
तो क्या दिख रहा है, दिख क्या रहा है ये सोचिए। जब भी दो संदर्भ आपके सामने दिया हुआ हो, जब जब भी आपके सामने दो रेफरेंस दिया हुआ हो और तीसरा निकालना हो, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए तीसरा जो है हमको प्रश्न निकालना है कोड, उसके सारे लेटर क्या इन सभी में है, इन दोनों संदर्भ के लेटर्स में है, ये सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए। सबसे पहला स्ट्रेटजी आपका यही होना चाहिए कि क्या ये संदर्भ जो है, इन सभी जो दो संदर्भ, दो बिंदु दिए गए हैं, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, क्या उनमें ये है, ये कथन के सारे वाक्य हैं, है कि नहीं है। ये देखिए ई है, यहां भी है, यहां भी है, ओ है, यहां है, एस है, यहां है, टी है, यहां है, यानी कि सारे के सारे वाक्य यहां पर हैं। अब देखिए क्या करता है एग्जामिनर को, ऐसा शब्द देता है कि दोनों कथन को, दोनों ये निष्कर्ष कही जो कही, दोनों बिंदुओं को आपस में रिलेट कर देता है। यह ई है, यहां भी ई है, देखिए दोनों का मान यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, दोनों का मान बराबर रखता है, ताकि प्रश्न को आसानी से बच्चे समझ सकें, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस वो लगा लें। ठीक है, तो ई का 6 कहने का तात्पर्य आपने समझ लिया ना। अगर सारे लेटर इसमें है, दोनों कथनों में है, तो जो इनका मान है जहां पर वही बैठा देना है। ई का 6 है यहां भी, ई का 6 है यहां भी, इसको रिलेट कर लीजिए, पहले दोनों का आपस में रिलेट हो रहा है। अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ई और ई दोनों में नहीं होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, इसको इसी प्रकार हम सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन देखना, ऑप्शन में आ रहा है तो आंसर है हमारा, और क्या, ऑप्शन में है तो है। ई 6, ओ का 7, एस का 9, टी का 4, 6794 6794 होगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। जब भी आपको दो कथन दिखे, दो संदर्भ दिखे, तीसरा का निकालना हो और, तो आपको करना क्या है भाई, सबसे पहले इसका लेटर मिलाना है, क्या अल्फाबेट्स मैच कर रहे हैं, इन दोनों में है, एकदम अगर है तो सीधा डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लेना है कि इससे के इसके स्थान पर जो जो मान है, स्थानों पे पहला स्थान एन का मान 5, ओ का 7, वही इससे रिलेट कर देना है, वही मान यहां पर रख देना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए SITE साइट को 9876 कहते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, TALE को 7146 लिख सकते हैं। तो टेलकुक TAIE को कैसे लिखेंगे, TAEI को कैसे लिखेंगे, TAEI को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हम लोग
कैसे नहीं लिखेंगे? S9I8T7E6 क्या कहा है इसमें? इसमें यहां पर हमने क्या कहा है? आपके सामने दो संदर्भ अगर दिए हों, दो छोड़िए 3 4 5 भी हो सकते हैं, तो अगर ऐसा दिया हुआ हो तो तीसरा को जो निकालना है हल, तीसरा का जो हल निकालना है उसको पहले दिए गए संदर्भों में चेक कर लेना चाहिए कि सभी लेटर मैच तो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए टी यहां पर मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है, ए यहां पर मैच कर रहा है, ई यहां भी मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है, आई यहां पर मैच कर रहा है ना, दोनों जगह मैच कर रहा है। तो जो मान है वो रख देंगे। टी का मान क्या है? 7। यहां भी देखिए 7 पहले देख लेना है कि अगर इन दोनों संदर्भ में भी अगर कुछ मैच कर रहा है तो दोनों मान समान है कि नहीं है। ठीक है, तो टी का 7 7 7। ए का 1 है ना यहाँ पे। ई का दोनों जगह देखिए 6 है। आई का यहाँ पे 8 है ना जी। टी यहां भी टी, दोनों जगह यहां 7 मान है तो यहां भी 7 रख देंगे। ए का मान यहां 1 है तो यहां भी 1 रख देंगे। ई देखिए 6 मान है तो यहां भी 6 रख देंगे। आई का मान यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 रख देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। आइए चलिए BN को 28 लिख सकते हैं, TAG को 140 लिख सकते हैं। ठीक है, तो गॉड को कैसे लिखेंगे, GOD को कैसे लिखेंगे? अब देखिए रिलेट कीजिए। BN 28, TAG 140। रिलेशन कुछ दिखता है क्या? B का 2 यहां तो दिख रहा है, लेकिन 4 का 14 का 8 कहां से दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? रिलेशन नहीं दिख रहा है। वो क्रॉस में भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहां 20 का 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 का 4 से कोई मतलब नहीं है, और जी का 7 का जो है, जी का मान क्या होता है? 7 का 0 से कोई मतलब नहीं। रिलेशन तो आपको यहाँ पर अब दिखेगा नहीं। अब आप कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज कि करना क्या है। रिलेशन नहीं है, देखिए रिलेशन है, रिलेशन है। जैसे ही आप दिमाग में रखिएगा ना इसका क्या मान होता है। मैंने क्या कहा? बी दिखे 2 रखिए, एम दिखे 14 दिखे रखिए। आपको ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है तो आपको दिख जाए 14 और 2 है, 14 दूना 28, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। 20 गुना 1 और गुना 7, अगर सब अगर दिमाग में चल रहा होगा ना, 20 1 और 7,
अरे यार 140 लिखा हुआ है, 140 नहीं है, 140 है, ये 140 है। 20 गुना 7, 20 गुना 1 गुना 7, 140। तुरंत आपका दिमाग पहुंच जाएगा, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाएगी। अगर इसको आप करके पहले से रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है। रीजनिंग में कुछ भी संभव है, कुछ भी तर्क लगाया जा सकता है। जो यहाँ पर दिए गए संदर्भों में तर्क लगा हो वही आपको हल निकालने के लिए फॉलो करना है, वही उसी तर्क को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, गॉड, गॉड का 7, ओ का 15 और गुना 4 निकाल लीजिए। गुना तो आता ही है कि नहीं आता है, आता है ना जी। चलिए निकालिए, निकालिए। ए एल को 12 करते हैं, मीटी को 260 करते हैं, तो फिर पीओटी बराबर क्या होगा, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आप इस प्रश्न को अपने से सॉल्व कीजिए, नहीं तो कल फिर इसी प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।